अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन अली और आज एक और नई वीडियो के साथ एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में हम ख्वाजा सराओं की जिंदगी के हवाले से बात करेंगे। जो बीमार हो जाएं तो इन जैसे ख्वाजा सराओं के अलावा कोई इनकी मदद को नहीं आता, मर जाएं तो इनकी लाश तक वसूल करने से इनकार कर दिया जाता है। नाजरीन, अपनों और बेगानों की बेएतनाइयां और बेवफाइयां सीनों में लिए मटकते हाथों पर हाथ मारते और लोगों में मुस्कुराहट बांटते इन ख्वाजा सराओं के हौसले की दाद कौन देगा। नाजरीन, हमें यह सोचना चाहिए कि वो भी मुकम्मल इंसान है और हमें इनकी तरफ अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए। इन्हें बराबर के हकूक और मुआशरे में बावकार मुकाम देने की जरूरत है। नाजरीन, ख्वाजा सराओं की जिंदगी देखते अंगारों पर घिसती है। शायद हम इस कदर बेहिस हो गए हैं कि हमें इन तड़पती जिंदगियों के दुख दर्द का इदराक ही नहीं बल्कि किसी न किसी तरह इन अंगारों में तपश बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। वो बिल्कुल हमारी तरह ही इंसान हैं, हमारी तरह ही सोचते हैं और हमारी तरह ही महसूस करते हैं, लेकिन इन्हें इंसान नहीं समझा जाता। वो जीते तो हैं मगर मर मर के, सांस तो लेते हैं मगर घुट घुट के। इन्हें जीने का हक तो है मगर इसके लिए इन्हें बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। इनके रंग बिरंगे लिबास, चमकते जेवरात, रोशन और रंगीन चेहरे, खनकते पायल और लड़खड़ाते बल खाते बदन में जिंदगी घिसती तो है मगर देखते अंगारों पर इनकी ज़ाहरी चमक दमक के पीछे न जाने कितनी अंदोनाक कहानियां हैं जिन्हें सुनने की सकत शायद हम में ना हो सकता है हमारी रूह इन कहानियों का बोझ उठाने से इनकार कर दे। नाजरीन, ऐसी कहानियां इसी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द मौजूद है मगर शायद गम के इन झरोकों में झांकने की हम में हिम्मत नहीं या इनकी तरफ गौर करते हुए हमारे पर जलते हैं। नाजरीन, ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे का वो पिसा हुआ और कमजोर तिबका है जिसकी कमजोरियों, परेशानियों और दुखों का हमें एहसास तक नहीं। वो पैदाइश से लेकर मर्ग तक किसी कुर्ब से गुजरते हैं, हम इस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं। जिंदगी का एक एक लम्हा इनके लिए अजाब से कम नहीं। ये तो वो महरूम तिबका है जिसे अपने हता के इनके माँ बाप भी अपनाने से डरते हैं। अपनों और बेगानों की बेअतदाइयां और बेवफाइयां सीनों में लिए मटकते हाथों पे हाथ मारते और लोगों में मुस्कुराहट बांटते इन ख्वाजा सराओं के हौसले की दाद कौन देगा। इनमें से एक एक की ऐसी दर्द भरी कहानी है कि सुनकर शायद ही कोई दर्दमंद अपने आंसू और हिचकियां रोक सके। ख्वाजा सरा हमारे गलत मुआशरती रवैयों और रुझानात का शिकार हैं। वो पैदा होते हैं बलूगत तो क्या शायद अभी पहली सांस भी नहीं लेते कि इनसे नफरत का आगाज शुरू हो जाता है। तरह तरह के हीलों बहानों के जरिए इनसे जान छुड़ाने के रास्ते निकाले जाते हैं। जरा बड़े हो तो मुआशरा, बहन भाइयों और वालिदैन का इम्तियाजी और दर्दनाक रवैया इन्हें इन मुकम्मल इंसानों की नाम नेहाद मुहज्जब दुनिया छोड़कर अपने जैसे नामुकम्मल लोगों के साथ शहर के किसी कोने में रहने पर मजबूर कर देता है। नाज़रीन, रिश्तों के टूटने पर इन्हें भी तकलीफ होती है जितनी दूसरे लोगों को। इनके बहन भाई से राब्ता रखना भी गवारा नहीं करते, इन्हें अपने माथे का कलंक समझते हैं। सच तो ये है कि इस मुआशरे के माथे का कलंक ख्वाजा सरा नहीं बल्कि वो बहन भाई और वो वालिदैन हैं जो मुआशरे के खौफ से इन्हें खुद से जुदा होने पर मजबूर करते हैं। नाज़रीन, बीमार हो जाएं तो इन जैसे ख्वाजा सराओं के अलावा कोई इनकी मदद को नहीं आता, मर जाएं तो इनकी लाश तक वसूल करने से इनकार कर दिया जाता है। बाहर निकले तो तरह तरह के तानों से इनका जीना दोभर कर दिया जाता है। नौजवान अपनी जवानी के ज़हम में इन पर आवाजें कसते हैं। इन्हें देखते ही कुछ मुतवालों का ज़बत और ज़रफ इनका साथ छोड़ देता है। उसके बाद नाजरीन, इन तमाश बीनों की सीटियों से इनकी तहसीब छलकना शुरू हो जाती है। और तो और छोटे बच्चे भी इनके गिर्द इस तरह तवाफ करते हैं जैसे इन्हें मुफ्त के खिलौने मिल गए हों, मगर कोई इस महरूम और मजलूम तबके के मसाइल हल करने में संजीदा नजर नहीं आता। हुकूमत के एजेंडे पर ये नहीं है, इंसानी हकूक की तंजीमों का भी इनकी फलाह पर ज्यादा जोर नहीं। मीडिया के पास अयान अली और धरनों जैसे अहम मौजूआत के सिवा किसी गैर अहम और गैर मुनाफा बख्श मौजू के लिए वक्त नहीं, और फिर ऐसे मौजूआत पर रेटिंग भी तो नहीं बढ़ती। सुबह शाम नेकी की तबलीग करने वालों से भी कभी ख्वाजा सराओं के हकूक की बात नहीं सुनी। कोई इन्हें बताए कि इनके हकूक पर बात करना भी तो नेकी है। मुआशरे के तलख और गैर इंसानी रवैयों के साथ साथ ख्वाजा सराओं की मुआशी हालत भी नहायत नागुफ्ताबा है। नाज़रीन, हमारे समाजी रवैयों की वजह से ना वो किसी अदारे में काम कर सकते हैं और ना ही तालीम इनका मुकद्दर बन पाती है। माशी तौर पर इन्हें किनारे से लगा दिया गया है। पहले शादी ब्याह की तकरीबात, बच्चों की पैदाइश या किसी और अहम दिन पे अपने फन का मुजाहरा करके और नाच गा के कुछ कमा लिया करते थे।
मगर अब इन रुझानात में कमी की वजह से इनका ये अहम जरिया मुआश भी तकरीबन खत्म हो गया है। हुकूमत की तरफ से भी इनकी मुआशी बेहतरी के लिए इकदामात नहीं किए जाते। इनकी तरबियत और तालीम का ऐसे मराकज भी नहीं जहाँ ये कोई हुनर सीख कर अपना मुआश कमा सके। ऐसे में इनके पास भीख मांगने और सेक्स वर्कर्स के तौर पर काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। मुआशरे का यही रवैया इनके बदतरीन इस्तेसाल का बाइस बनता है। नाज़रीन, ख्वाजा असरा मुआशरे का वो तबका है जिनके मसाइल पर बहुत कम बात होती है। हमें ये सोचना चाहिए कि वो भी मुकम्मल इंसान है और हमें इनकी तरफ अपने रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। नाज़रीन, इन्हें बराबर के हकूक और मुआशरे में बावकार मुकाम देने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए जामे मुआशी मनसूबाबंदी करे और इनकी फलाह बहबूद के लिए बेहतर से बेहतर कवानीन मुतारफ कराए। गैर सरकारी तंजीमों को इनके मसाइल पर तरजीहन तवज्जो देनी चाहिए। हमें चाहिए कि इनके लिए तरबीती मराकज का इंतजाम करें और इनके हकूक के लिए मुनज़्ज़म जद्दोजहद करें। शायद हम सब मिलकर अंधेरों में घिरी इन जिंदगियों में कुछ रोशनी ले आए। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी पसंदीदगी का इजहार जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, मैं आपकी पॉजिटिव फीडबैक को देखते हुए इनकी मौत पर भी एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। नाज़रीन, शायद ही आपने कभी ख्वाजा असरा का जनाजा जाते देखा होगा। मरते तो ये भी हैं, लेकिन आज तक हमने इनका जनाजा जाते नहीं देखा। नाज़रीन, क्या ये अपने मुर्दों का जनाजा लेके रात को निकलते हैं और इन्हें क्या सीधी कब्र में खड़ा करके दफनाया जाता है? ऐसे बहुत से सवालात आप भी सोचते होंगे। इनसे मैं पर्दा उठाऊंगा अगली वीडियो में। के साथ ही दोस्तों, मैं हर उस नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगा जिसने मेरे इस चैनल पीबीसी न्यूज टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी सबसे पहले और बाकायदा तौर पर आपको इत्तला मिलती रहे। नाज़रीन, मैं हाजिर रहूंगा एक नई वीडियो के साथ। मेरी नई आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। अपने लवाहिकीन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।